गुजरात के केवड़िया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी यौम पैदाइश पर खिताब कर रहे हैं। आपको सीधा ले चलते हैं। प्रतिदिन डेली पहुंचते हैं 10,000, जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 133 साल हो चुके हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सिर्फ 11 महीने, और डेली 8,500 लोगों का आना, 11 महीने में 23 लाख लोगों का आना, ये अपने आप में बड़ा अजूबा है। भाइयों और बहनों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज यहां के आदिवासी बहन भाइयों और युवा साथियों के लिए रोजगार का एक नया माध्यम भी बनती जा रही है। आने वाले समय में जब यहां के रास्ते, यहां टूरिज्म से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो रोजगार के अवसर और अधिक बढ़ जाएंगे। आज मैं पूरा समय जो नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसको देखने गया था। यहां आने में मुझे देरी इसलिए हुई कि मुझे देखते देखते, और मेरे लिए तो जरा ट्रैफिक भी नहीं था, तेज जा रहा था, तो भी 4 घंटे लग गए और अभी भी मैं पूरा देख नहीं पाया हूं। यानी इतना बड़ा व्यापक रूप से काम। ये भविष्य में टूरिस्ट यहां आएंगे, 2-2, 4-4 दिन रहने के लिए उनका मन कर जाएगा। यहां सब्जी, फल, फूल, दूध, उसके उत्पादन करने वाले आदिवासी साथियों को बहुत बड़ा मार्केट यही उपलब्ध होने वाला है। हमें बस एक ध्यान रखना है, इस क्षेत्र को प्लास्टिक से बचाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए पूरा देश प्रयास कर रहा है। मुझे जानकारी है कि आप सभी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन हमारा, और ये हम न भूलें, हमारा जल, हमारा जंगल और हमारी जमीन प्लास्टिक से मुक्त रहे, इसके लिए हमारी कोशिशें और तेज होनी चाहिए। हर नागरिक का शपथ होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। साथियों, विश्वकर्मा दिवस, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, 17 सितंबर ये विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 17 सितंबर के साथ ही आज के दिन का एक और महत्व भी है। आज 17 सितंबर, आज के दिन का एक बहुत बड़ा दूसरा महत्व भी है। 17 सितंबर के दिन, ये दिन सरदार साहब और भारत की एकता के लिए जो प्रयास किए गए, उनके प्रयासों का 17 सितंबर एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखा गया है। आज हैदराबाद मुक्ति दिवस भी है। आज के ही दिन 1948 में हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था, और आज हैदराबाद देश की उन्नति और प्रगति में पूरी मजबूती से योगदान दे रहा है। कल्पना कीजिए, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो दूरदर्शिता, अगर वो तब न होती, सरदार साहब के पास एक काम न होता, तो आज भारत का नक्शा कैसा होता और भारत की समस्याएं कितनी अधिक होती। भाइयों और बहनों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सरदार के सपने को आज देश साकार होते हुए देख रहा है। आजादी के दौरान, आजादी के बाद के सालों में जो काम अधूरे रह गए,
उनको पूरा करने का प्रयास आज हिंदुस्तान कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को 70 साल तक भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसका दुष्परिणाम हिंसा और अलगाव के रूप में, अधूरी आशा और आकांक्षाओं के रूप में पूरे हिंदुस्तान ने भुगता है। सरदार साहब की प्रेरणा से एक महत्वपूर्ण फैसला देश ने लिया है। दशकों पुरानी समस्या के समाधान के लिए नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और करगिल के लाखों साथियों के सक्रिय सहयोग से हम विकास और विश्वास की नई धारा बहाने में सफल होने वाले हैं। साथियों, भारत की एकता और भारत की श्रेष्ठता के लिए आपका ये सेवक पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीते 100 दिन में अपनी इस प्रतिबद्धता को हमने और मजबूत किया है। बीते 100 दिनों में एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें किसानों के वेलफेयर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के समाधान भी शामिल है। मैंने चुनाव के दौरान भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, हमारी नई सरकार पहले से भी तेज गति से काम करेगी, पहले से भी ज्यादा बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। एक बार फिर मैं पूरे गुजरात को सरदार साहब की भावना के साकार होने पर एक बहुत बड़ा सपना 4 पीढ़ी ने जिसे संजोया था, वो सपना आज पूरा हो रहा है। ये विराट सरदार सरोवर डैम, उससे बह रही माता नर्मदा, ये गुजरात के उज्जवल भविष्य की नई ऊंचाइयों के लिए हमें आवाहन दी है, प्रेरणा। मुझे विश्वास है कि हर गुजराती पूरी मक्कमता के साथ, और हमारा सपना रहा है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, देश की भलाई के लिए गुजरात की भलाई, उस सपने को लेकर के आगे चलें। आपने मुझे इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने आज मुझ पर जो आशीर्वाद बरसाए हैं, गुजरात के लोगों ने, देश के लोगों ने, दुनिया में बसे हुए सबने, मैं आज यहां से माता नर्मदा की साक्षी में खड़े रह करके सर झुका करके उनको भी नमन करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। फिर से एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, नर्मदे। आवाज कच्छ तक पहुंचनी चाहिए। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अब जो नाजरीन, दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को यौम पैदाइश के मौके पर मुबारकबाद दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई अहम फैसले लिए हैं, कई सख्त फैसले लिए हैं। उन्होंने मोदी सरकार की हुसूलियाबियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने का एक सख्त फैसला लिया गया था, लेकिन कश्मीर में हालात
पुरअमन है। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली है। मोदी जी का जन्मदिन है, हम सब इनको लंबे आयुष्य और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं और लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व श्री मोदी जी करते रहें, देश का मार्गदर्शन करते रहें और दृढ़ता के साथ देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान की दिशा पर ले जाए, ये हम सभी की शुभकामनाएं हैं। कोई सरकार 30 साल चलती है तो 5 बड़े फैसले ले पाती है, मगर ये सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की चली 5 साल चली, इसने 50 से ज्यादा बड़े फैसले लेकर देश को परिवर्तित करने का काम, एक निर्णायक सरकार देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, नोटबंदी, 1 रैंक 1 पेंशन, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जनधन अकाउंट, अब 370 और 35 से ट्रिपल तलाक, ढेर सारे ऐसे फैसले लिए जो फैसले लेने के लिए 20-20 साल लगते थे मगर हिम्मत नहीं होती थी। 370, 35 ए सब लोग मानते थे, मेरी पार्टी के भी बहुत सारे लोग ऐसे मानते थे कि हम बोल रहे हैं मगर कैसे करेंगे, और काफी सारे लोग ऐसा मानते थे होना चाहिए मगर क्या करें, मजबूरी है। 5 अगस्त के दिन जब संसद हुई और प्रधानमंत्री जी ने सुबह कैबिनेट में फैसला लिया कि इस देश अब 370 और 35 से मुक्ति चाहता है, अखंड भारत का स्वप्न हम पूरा करना चाहते हैं, और आज इससे भी हम मुक्ति पा ली। ढेर सारी बातें होती थी, ये होगा वो होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 5 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक इतना समय हुआ, कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी है, एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ है और बिल्कुल शांति के साथ कश्मीर खुला है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर अयोध्या मामले को लेकर के सामने आ रही है। आपको बता दें, मुस्लिम फरीक की जानिब से राजीव धवन ने कहा है कि राम पर कोई तनाजा नहीं, राम अयोध्या में पैदा हुए उस पर भी तनाजा नहीं। अयोध्या में किस जगह राम का जन्म हुआ, कोई किताब इस जानिब इशारा नहीं करती है। राजीव धवन ने शिया वक्फ बोर्ड के दावे को भी खारिज किया। बाबरी मस्जिद वक्फ बोर्ड की जायदाद है और उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का हक है। शिया वक्फ बोर्ड जमीन हिंदू फरीक को देने की बात कह रही है। सर की काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या मामले को लेकर के पूरा मामला है। मुस्लिम फरीक की जानिब से राजीव धवन ने कहा है कि राम पर कोई तनाजा नहीं है, राम अयोध्या में पैदा हुए उस पर भी तनाजा नहीं है। अयोध्या में किस जगह राम का जन्म हुआ, कोई किताब उसका इशारा नहीं करती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे इस पूरे मामले को लेकर के मजीद तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए मुनज़्ज़ा, अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से राजीव धवन कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। जो महत्वपूर्ण दलीलें फिलहाल उन्होंने रखी हैं, उन्होंने साफ तौर से ये रखा है कि उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है कि राम की पूजा नहीं की जानी चाहिए। आपत्ति उनको सिर्फ इस बात की है कि कोई भी धर्म ग्रंथ एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता है कि भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड के उस यूटर्न पर भी राजीव धवन ने एक बड़ा सवाल किया है, जिस पर शिया वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में दिए अपने एक बयान में ये कहा था कि ये मस्जिद अल्लाह को दी गई है, दी हुई चीज है और इस मस्जिद पर मुसलमानों का हक है। लेकिन हाल ही में वक्फ बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहा है कि इस मस्जिद को हिंदुओं को दे देना चाहिए। इसका भी उन्होंने विरोध जताया। हालांकि इस पूरे मामले में आज सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबडे ने यह भी सवाल किया राजीव धवन से कि 1528 में सिंह द्वार को लेकर एक पिलर देखा गया है, जिस पिलर पे 2 शेरों का चित्र बना हुआ है। उन 2 शेरों के बीच में एक पक्षी, एक गरुड़ का चित्र है। तो क्या मस्जिदों में इस प्रकार की कोई कलाकृति होती है? अगर है तो उनके सामने इस प्रकार के मस्जिदों की तस्वीर पेश की जाए ताकि वो इस मामले को कोरिलेट कर सकें। राजीव धवन ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, वो उस मामले को टाल गए। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि कहीं ना कहीं जो पिलर पाया गया है, जिसको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के फोटोग्राफ्स में शामिल किया गया है, अभी फिलहाल उस सिंह द्वार के शिलाओं पर ही बहस चल रही है। ये पूछा जा रहा है बार बार मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कि अगर वो जो 16-14 शिलाएं हैं
उन शिलाओं को कहां से लगाया गया है, उन शिलाओं को कौन लाया है। अभी फिलहाल लंच हो गया है, मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। 2 बजे के बाद दोबारा इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो राजीव धवन से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि क्या किसी और भी मस्जिद पर इस प्रकार की कलाकृति उभरी हुई पाई गई है। हालांकि बीच में राजीव धवन ने ये कहा कि कुतुब मीनार जो फिलहाल कुतुब मीनार है वहां पर इस प्रकार की जो आकृतियां हैं वो उभरी हुई पाई गई हैं, लेकिन इस पर उनका विरोध किया गया हिंदू पक्षकारों की तरफ से। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार में साउथ से कुछ मंदिरों को तोड़कर लाया गया था, जिसमें जैन धर्म की कुछ जो चित्रकारी है वो उभरी हुई है। तो कहीं ना कहीं मामला अभी उन तमाम चित्रकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर बार बार हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा जा रहा था कि जो शिलाएं हैं उन शिलाओं पर कहीं ना कहीं जो चित्र उभरे हैं वो हिंदू पक्षकारों की और हिंदू आस्था को जगाते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस चीज का बार बार विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल सुशील, और जिस तरह से अब शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच में एक डिवाइड देखने को मिल रहा है, इससे केस क्या और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये जो बयान फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दिए गए और सुप्रीम कोर्ट में उसका यू टर्न किया गया, निश्चित रूप से सुन्नी वक्फ बोर्ड उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि साफ तौर से ये जो तमाम मामला है वो आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अयोध्या विवाद को लेकर जहाँ शिया वक्फ बोर्ड कुछ और दलील हाई कोर्ट में दे रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो किन्हीं कारणों की वजह से यू टर्न कर लिया गया। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से समझाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर जिस तरह हिंदू पक्षकार ये कह रहे हैं कि श्री राम का अस्तित्व था, वहां पर मस्जिद का अस्तित्व था। 1949 में छल के द्वारा हिंदू पक्षकारों की तरफ से विवादित स्थल पर श्री राम की मूर्ति को स्थापित किया गया, लेकिन बावजूद इसके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का उस जमीन पर शुरू से कब्जा रहा और यही मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सुशील, अभी लंच टाइम है, तो लंच टाइम के बाद क्या जो सवाल पूछा गया है राजीव धवन से वो उसका जवाब मांगा जा सकता है लंच टाइम के बाद? जी बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है कि जब दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी तो देखना ये होगा कि राजीव धवन जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं वो क्या इन तमाम पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं या इस मामले में जो सुनवाई है वो किसी और चरण में लेके जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यही खड़ा किया है कि जो सिंहद्वार का जो शिला मिला है, जो आकृतियां उस पर देखी गई हैं, उस पर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इनका क्या आर्गूमेंट रहा है दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तक तफसीलात के लिए। नाजरीन, हैदराबाद में एक सड़क हादसा पेश आया है। आपको बता दें, नामपल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के करीब स्कूली तलबा का ऑटो उलट गया। इस हादसे में 7 तलबा शदीद जख्मी हो गए हैं। तमाम जख्मी तलबा को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। एक नाबालिग लड़का एक्टिवा पर स्कूली तलबा के ऑटो को ओवरटेक कर रहा था, इसी दौरान ऑटो उलट गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कश्मीर का एक नौजवान सऊदी अरब में फंस गया है। कश्मीर के अजस बांडीपुरा का रहने वाला नईम अहमद राथिर नामी नौजवान जो है सऊदी अरब में फंस गया है। आपको बता दें, नईम अहमद सऊदी अरब में एक कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन कंपनी नईम को तनख्वाह नहीं दे रही है। साथ ही उसका पासपोर्ट भी कंपनी ने जब्त कर लिया है। कंपनी उसे वापस लौटाने की भी इजाजत नहीं दे रही है। अब परेशान नईम अहमद ने सऊदी हुकूमत से मदद की अपील की है। नईम अहमद ने ट्विटर के जरिए हुकूमत से मदद की अपील की है। उन्होंने CJI जिद्दा और इंडियन एम्बेसी को अपने ट्विटर में टैग किया है। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने जाकिर नाइक के ताल्लुक से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ज्यादातर ममालिक जाकिर नाइक को अपने मुल्क में आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। जाकिर नाइक को हिंदुस्तान वापस भेजने के इम्कानात पर पूछे गए सवाल के जवाब में महातीर मोहम्मद ने कहा कि उनकी हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, पर उन्होंने नाइक को वापस भेजने की कोई बात नहीं की थी। महातीर मोहम्मद ने मजीद बताया कि जाकिर नाइक
मलेशिया के शहरी नहीं हैं और साबिका हुकूमत ने उन्हें मुस्तकिल रहने की इजाज़त दे दी थी। ऐसे में उनको मलेशिया की सियासत और निज़ामों पर तबसरा करने का कोई हक नहीं है, लेकिन नायक ने ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए अब उन्हें खिताब करने का इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाला सुखनाग में पानी की सतह जो है वो कम हो गई है। सिंहपुरा पट्टन में ये नाला खुश्क हो चुका है। इलाके के लोगों के लिए पीने के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। लोग अब इस नाले का आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। पेश है पट्टन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। नाला सुखनाग में पानी की सतह काफी कम हो गई है। पट्टन के सिंहपुरा में ये नाला पूरी तरह खुश्क हो चुका है। नाले के खुश्क होने से सिंहपुरा और इससे मुल्हिका इलाकों में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। सिंहपुरा में लोग नाला सुखनाग में कई जगहों पर गहरे गड्ढों में रुके पानी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इस आलूदा पानी के इस्तेमाल से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक बेशतर बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस नाले में मौजूद सांप भी नाले के खुश्क होने की वजह से अब इंसानी आबादी में दाखिल हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि इन्हें दूर दूर तक पीने के साफ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। नाला सुखनाग में गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने वाले लोगों की कारस्तानी भी इस मसले की एक वजह है। कुएं और ट्यूबवेल के जरिए से भी पानी न निकलने से लोग मजीद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस संजीदा मसले को उन्होंने कई बार मुतल्लिका महकमे के अफसरान की नोटिस में लाया, मगर कुछ नहीं किया गया। मोकुर आब मे 4 बेमार वनकस अमे आब सत इन्फेक्शन मुमत तम 4 दन सोन बिस्तरन मज मे वन क्या चमो अगर अत लायक जनाब तेल दियो दपो न चयो कुल अगर अत गई आज बराबर 1.5 रेत 1.5 रेतस द्राय खाक क्या करो गाड़ी वाले वन आब त्रो तम दपान गो दरखास्त हेत कपर गो जन मोहनी दरखास्त हेत आब गंद न चवान न बरा स्रान करनस न खुशक नाल गोमुत जरा होजर पे वरा शहर आब चवान सही गरा खंड ट्यूबवेल तिमन ते निवान आब कहीं दहरिया खाली याफ गोमुत गामस मज तुम त्रो नजर अस आब कूता पोलूटेड आब दिवान तो कसा बेमार वस वनकस डिपार्टमेंट ऑफ PHE सन अपील ये दियो आब युस बचो यमो बेमार निश नत PHE डिपार्टमेंट सान जानक सान पानुक सलमुक PHE डिपार्टमेंट जिम्मेवार। जब ये मामला SDM पट्टन की नोटिस में लाया गया तो उन्होंने मसला मुतल्लिका महकमे के साथ उठाकर इसे हल करने की बात कही। आज नेचुरली पानी की सतह थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं किसी वजह से कोई रुकावट है, मैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आज ही वो जाएंगे वहाँ पे और ना अवेलेबल है उस पानी को लिफ्ट करके लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो रुकावट दूर करके जो एक मिनिमम फैसिलिटी है वो लोगों को प्रोवाइड होए पीने के पानी की। उम्मीद की जा सकती है कि लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखकर इस मसले का जल्द कोई हल तलाश किया जाएगा। सिंहपुरा में नाले सुखनाग के बीच में हम मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पे इस नाले में यहाँ पानी की सतह है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, बल्कि यहाँ पे पूरी तरह ये नाले सुखनाग जो है ये खुश्क हो चुका है। और लोगों में पीने के पानी को लेकर काफ़ी बरहमी पाई जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा को उन्होंने मुतल्ला किया था, ताहम वहाँ से कोई इकदाम नहीं उठाए हैं आज तक, और लोगों की यही डिमांड है कि जल्द अज जल्द पीने के लिए उन्हें साफ पानी फराहम किया जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, सिंहपुरा, पट्टन।